सो हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू वागदेव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रिपोर्ट कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कमांड्स, रिक्वेस्ट या एडवाइस, इस तरह के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। वैसे अगर जनरली हम बोले तो कमांड्स और रिक्वेस्ट क्या होते हैं, जिनमें हमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस इस तरह की चीजें पता चलती है, तो वो एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा था। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। So here are some rules how to change imperative sentence from direct to indirect. Okay. तो पहला क्या है, the reporting verb is changed to request, order, command, advice or some other words suiting the sense. Okay. इसमें क्या पता चल रहा है, हमको मालूम है क्योंकि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच दो भाग में डिवाइडेड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा से पहले जो आता है शब्द वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जाता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पहले पॉइंट में क्या क्या कहा जा रहा है, द रिपोर्टिंग वर्ब ओके इज चेंज टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मान ली सेड है, से है, कुछ भी है, तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस इस तरह के शब्द में चेंज करते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इनटू टू इन्फिनेटिव फॉर पॉजिटिव एंड नो टू इन्फिनेटिव फॉर नेगेटिव। ओके, रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करें जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है, वहां पर अगर सेंटेंस पॉजिटिव आपको लग रहा है तो वो टू इन्फिनेटिव में चेंज होगा, और यदि नेगेटिव है तो नोट टू में चेंज होगा। ओके, बेसिक यही मेन चीज है जो इस तरह के सेंटेंस के बारे में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव वी विल चेंज इनटू टू इन्फिनेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव वी विल चेंज इट टू नोट टू इन्फिनेटिव। ओके, तीसरी जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है रिमूव कोटेशन मार्क्स, कॉमास एंड द वर्ड्स लाइक प्लीज एंड रिक्वेस्ट। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है, रिक्वेस्ट है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, हमको वैसे नहीं रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच से हम जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम प्लीज को प्लीज नहीं रखेंगे, हम उसको चेंज करते हैं। ओके, और कॉमा कोटेशन मार्क तो ऑफ कोर्स हटाना ही पड़ता है, ये तो हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये तीन बेसिक रूल्स हैं जिसे हम अ, जिसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। उसके साथ साथ प्रोनाउन और टेंस जो चेंज होता है वो तो होता ही है। ओके, तो अभी कुछ एक्सरसाइजेस करके देखते हैं, सेंटेंसेस को चेंज करके देखते हैं, तो हमको ये और क्लियर होगा। ओके, चलिए अब सेंटेंस शुरू करके देखते हैं। पहला सेंटेंस याद दिया, आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, मतलब ये इमेज कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको बताऊं ये इमेजेस कौन बनाता है, ये मुझे तो ठीक से नहीं आता बनाना, ये हमारा बेटा बनाता है। ओके, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर द फर्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, मतलब यहाँ छोटे भीम, हमारे छोटे भीम, हमारे ये लिटिल यंग कृष्णा जी से कह रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, हम इसे चेंज करेंगे, आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी हिज बुक। ठीक है, तो हमने क्या क्या चेंजेस, जैसे हमने अभी कहा था सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू यहाँ रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। क्यों कर रहे हैं हम रिक्वेस्टेड में चेंज, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद प्लीज। ओके, और अभी हमने पढ़ा था ना कि प्लीज हम प्लीज में नहीं रखते, वो हम चेंज कर देते हैं। तो प्लीज जो है वो हम इस यहाँ पे प्लीज लिखा है इसलिए हम सेट टू की जगह यहाँ पे रिक्वेस्टेड करेंगे। ओके, आई रिक्वेस्टेड कृष्णा, और ये एक सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव टू यूज करते हैं। ओके, वर्ब हमेशा जो टू है वो वर्ब के सामने आता है, वर्ब से पहले आता है, और हमेशा टू के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ओके, राइट। उसके बाद हमने एक और चेंज किया, क्या चेंज किया कि हमने यूआर जो है उसको प्रोनाउन को चेंज करके यहाँ पे हीज कर दिया। ओके, क्योंकि यूआर किसको इंडिकेट कर रहा है, कृष्णा जी को, तो कृष्णा जी मेल पर्सन है इसलिए यहाँ पे हमने हीज किया। ओके, तो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी हिज बुक। ओके, इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। So let's see one more sentence here. What is given here? He said to the magistrate, pardon me. मतलब यहाँ छोटे भीम मैजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, ही बेग्ड द मैजिस्ट्रेट टू पार्डन मी। ओके, तो पार्डन जो वर्ड है माने क्या होता है, पार्डन माने होता है माफी मांगना। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने बेग्ड यूज किया, यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी यूज कर सकते बट हमने यहाँ बेग्ड यूज किया, ही बेग्ड द मैजिस्ट्रेट
टू पार्डन मी। ओके, तो जो वर्ब है पार्डन, उसके आगे हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, टू इन्फिनेटिव यूज किया। ओके, और एक और जो चेंज हमने किया वो है हिम। हिम यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, हिम यहाँ पे ही को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि छोटे भीम को। तो छोटे भीम की जगह यहाँ पे हमने हिम यूज किया। ओके, तो हमने सेंटेंस ऐसे बनाया, ही बेग्ड द मजिस्ट्रेट टू पार्डन हिम। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। यहाँ पर छोटे भीम जी क्या कर रहे हैं, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। मतलब छोटे भीम जी क्लास ले रहे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ओके, तो ये सेंटेंस पढ़ के क्या सेंस मिल रहा है, ये सेंटेंस पढ़ के सेंस ये आ रहा है कि वो नाराज हो रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं बच्चों को। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेट के जगह पर हमने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ऑर्डर का ही सेंस आ रहा है सेंटेंस पढ़ के। तो ही ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, मतलब बी जो वर्ब है उसके सामने हम इन्फिनेटिव टू लगा दिए। एंड देन एक और चेंज हमने क्या किया, यहाँ पे मी, मी जिसे मी किसको इंडिकेट कर, मी ही को इंडिकेट, मतलब छोटे भीम को इंडिकेट कर, इसलिए मी की जगह हमने चेंज किया यहाँ पे प्रोनाउन हिम में। ओके, तो ही ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। ओके, सो हियर इज वन मोर पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टीचर सेड वर्क हार्ड रवि। द टीचर इज सेइंग टू रवि टू वर्क हार्ड। ओके, हाउ वी हैव चेंज दिस सेंटेंस टू इनडायरेक्ट, द टीचर एडवाइज्ड रवि टू वर्क हार्ड। मतलब टीचर यहाँ पे बच्चे को कह रहे हैं कि वर्क हार्ड करो, मतलब मेहनत करो। मतलब यहाँ टीचर एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं बच्चे को कि बेटा थोड़ा मेहनत करो। ओके, इसलिए हमने एडवाइस यहाँ पे लिखा। ओके, द टीचर एडवाइस रवि टू वर्क हार्ड। वर्क जो वर्ब है उसके सामने हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनेटिव टू का यूज किया। ओके, सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। ओके, द कमांडर अपने सोल्जर्स को यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि स्टैंड एट ईज। ओके, द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज, राइट। सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, डॉक्टर यहाँ बच्चे से कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, तो सेंटेंस पढ़ के क्या सेंस मिलता है, यहाँ सेंस मिलता है एडवाइस का। ओके, मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर ऑर्डर थोड़ा ना देंगे, डॉक्टर तो एडवाइस ही करेंगे अपने पेशेंट्स को कि भाई अपना ध्यान रखो। ओके, तो हाउ वी हैव चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो सेड टू की जगह यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एडवाइज्ड यूज किया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी मी है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर एडवाइज्ड मी। ओके, और टेक जो वर्ब है इसके सामने हमने टू लगाया, राइट। तो टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ओके, योर की जगह हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करके माई कर दिया। तो चलिए एक चीज और सीखते हैं जिसे हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सीखने की जरूरत है, यूज करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है। दैट इज व्हेन एंड हाउ टू यूज फॉरबिड, द पास्ट टेंस ऑफ फॉरबिड। ओके, तो फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन, ये क्या है, ये तीन फॉर्म्स है फॉरबिड के। ओके, तो forbid can be used instead of order or request because forbid already carries a negative meaning. Okay, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट, अब तक जो सेंटेंस हम करते आ रहे थे वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले कर रहे थे, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंस की जगह पर हम फॉरबिड भी यूज करते हैं, लेकिन फॉरबिड का यूज करने के कुछ और रूल्स होते हैं। ओके, फॉरबिड मैंने एक्चुअली होता क्या है, फॉरबिड मैंने होता मना करना, किसी चीज को करने से मना करना। ओके, तो उसे समझने से पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं इनका कैसे होता है। पहले सब्जेक्ट, देन forbid, देन ऑब्जेक्ट, देन टू, देन वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, फादर इज सेइंग टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे फादर अपने बेटे को टाइम वेस्ट करने से मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे फादर अपने बच्चे से कह रहे हैं, तो यहाँ पे ना, ना तो ऑर्डर का बोध हो रहा है, ना ही यहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमको थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ना तो वहाँ पे किसी ऑर्डर का बारे में पता चलता है, ना ही किसी रिक्वेस्ट के बारे में पता, ना ही किसी एडवाइस के बारे में पता चलता है, तो वैसे सेंटेंस की जगह पे हम फॉरबिड यूज करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बनेगा, द फादर फॉरबिड हिज सन टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे फॉरबिड यूज किया। जब हम फॉरबिड यूज करेंगे तो अब हम इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस है पर नोट टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड शब्द का अर्थ क्या होता है, मना करना होता है, नोट होता है, इसलिए यहाँ पे अगेन हम नोट टू यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू ही यूज करेंगे, और प्रोनाउन योर विल डेफिनेटली चेंज टू हिज। ओके,
सो इन द एंड लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. यहाँ पे क्या करे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नोट टू क्रिएट ए न्यूसेंस इन द क्लास. ओके, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया, इस सेंटेंस को हमने चेंज किया, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू क्रिएट ए न्यूसेंस इन द क्लास. ओके, ऐसे हमने चेंज किया. तो यहाँ पे सेड टू की जगह हमने फॉरबिड यूज किया और यहाँ पे इन्फिनेटिव टू का यूज किया. इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम. यहाँ पे लिख सकते हैं टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ओके नोट टू क्रिएट ए नॉनसेंस सॉरी न्यूसेंस इन द क्लास. ओके, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे, अगर हम इस सेंटेंस को आस्ट में चेंज करते, सेड टू की जगह हम आस्ट करते हैं, तो हम डू नॉट से पहले मतलब क्रिएट से पहले हम क्या करेंगे, नोट टू वर्ड इन्फिनेटिव यूज करेंगे. ओके, अगर हमने आस्ट ना यूज करके फॉरबिड यूज किया तो हम इन्फिनेटिव टू का यूज करें, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कैसा लगा आपको मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू.